सो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएससी। मेरे प्यारे क्लास 10th वाले बच्चों, देखो हर पेपर में मैं पहले बताता हूँ कि पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा। तो केमिस्ट्री में क्यों नहीं बताऊंगा? केमिस्ट्री में डेफिनेटली बताऊंगा। अब एक चीज ध्यान से देखो, पहले मैं तुम्हें हर बार बता दूं कि मेरे हिसाब से इजी क्या है, मॉडरेट क्या है और टफ क्या है। अगर पूरे ओवरऑल पेपर में जो मैक्सिमम रिजल्ट आया है ना, वो लेस देन 65% आया है, तो मैं मान के चलूंगा कि पेपर टफ है। मतलब जितने भी बच्चे हैं, मैक्सिमम बच्चों के 65 से नीचे आए हैं या 65 तक आए हैं, तो वो पेपर टफ आया है। अगर जो पेपर है वो 80 से 65 के बीच में आ रहा है, मतलब से 80% से 65 के बीच में है, तो मॉडरेट आया है। हाँ, अगर बच्चों ने 80% से ऊपर स्कोर किया है, 90-95 तक पहुंचे हैं, तो पेपर मान के चलूंगा कि ईजी आएगा, ईजी आया है। अब एग्जैक्टली पेपर आएगा कैसा वो बताऊंगा, बट उसके पहले एक चीज देख लो। मैंने केमिस्ट्री का सेक्रेट फोल्डर बनाया है। केमिस्ट्री के सेक्रेट फोल्डर में तुम सबको पता है, मैंने सैंपल पेपर दिए हैं 5, वो भी सोल्यूशन के साथ, जिसका सोल्यूशन भी वहां पे प्रोवाइडेड है। प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं 5, लास्ट 5 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, प्लस उनका सोल्यूशन भी तुम्हें वहां देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा तुम्हें पता है केमिस्ट्री के अंदर गिव रीजन के क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत अच्छे लेवल के। तो क्यों ना तुम्हें कोई ऐसा पीडीएफ दे दूं जो गिव रीजन के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करवा दे। वही बहुत बड़ा पीडीएफ नहीं, छोटा सा। तो यहां पर मैंने गिव रीजन का एक चैप्टर वाइज पीडीएफ बनाया है, वो भी मैंने सेक्रेट फोल्डर में अपलोड कर दिया है गिव रीजन का। तो गिव रीजन तुम्हारे उससे तो हो जाएंगे, लेकिन बात आती है सेक्शन बी में जितने क्वेश्चंस है ना, सेक्शन बी जो कि 40 मार्क्स का आएगा। तो जो हमने जो सेक्शन बी था उसके लिए तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कौन कौन से चैप्टर करने और उतना कर लोगे काम हो जाए। नहीं भी पता तो कल वाली वीडियो देख लेना मेरी। एंड दूसरी चीज, 1 पेज नोट्स मैंने आज कंप्लीट चैप्टर की उसी सेक्रेट फोल्डर के अंदर अपडेट कर दी है। मैंने कहा था कल की वीडियो में तुम्हें मैं 1 पेज नोट्स दूंगा, और आज इस वीडियो में 1 पेज नोट्स मैंने सुबह मॉर्निंग के लाइव सेशन वाले वीडियो में ही दे दिया था बच्चों को। बट जिसको नहीं मिला है वो सिंपल 1 पेज नोट्स ले सकता है। 1 पेज नोट्स में चैप्टर वाइज 1-2 पेजेस के अंदर पूरी नोट्स है, जिससे तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। सेक्शन बी में जितने डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आएंगे, जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, कट टू कट आंसर लिखने वाले, वो डेफिनेटली 100% हो जाएंगे। मतलब अगर तुमने ये सारा फोल्डर भी कंप्लीट कर लिया ना, तो 80% की गारंटी तो मेरी है कि 80% कंफर्म आ ही जाएंगे। सेकंड फोल्डर मिलेगा कैसे वो भी लास्ट में बताता हूं। अब पेपर देखो आएगा कैसा। मैंने फिजिक्स में बताया था कि पेपर तुम्हारा मॉडरेट से टफ के बीच में होगा, 3-4 क्वेश्चन बहुत टफ आएंगे, जो कि 100% आया। ज्योग्राफी में भी बताया था पेपर वैसा ही आया। पेपर उठाओ, वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री का पेपर जो होगा ना, वो इजी और मॉडरेट के बीच में रहेगा। इजी और मॉडरेट के बीच में रहेगा। टफ वाली चीज केमिस्ट्री के अंदर नहीं होने वाला है। तो निश्चिंत हो जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई जितनी कर पाओ उतनी करो। जब ये वीडियो देख लो उसके बाद जितना टाइम बचा है सब पढ़ाई कर लो। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, तुम्हारा जो पेपर है ना, वो इजी और मॉडरेट के बीच में रहने वाला है। मतलब मॉडरेट से देखा जाए तो सिर्फ 2-3 क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे, बाकी पूरा का पूरा पेपर जो तुम्हारा आने वाला है वो इजी आने वाला है। एमसीक्यूज के अंदर ध्यान से देखना, एमसीक्यूज के अंदर 5 से 6 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो मॉडरेट होंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। टफ नहीं होंगे, मॉडरेट होंगे, लेकिन 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जरूर। एमसीक्यूज के अंदर बात कर रहा हूं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस तो बहुत अच्छे से करके जाना, ठीक है। वैसे भी मैंने एमसीक्यूज का लाइव सेशन ले लिया है। कल मॉर्निंग में फिर से 5 बजे मैं लाइव सेशन लूंगा एमसीक्यूज के लिए। तो मॉर्निंग में 5 बजे आ जाना, सुबह के सुबह 5 बजे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे क्लिक करके नोटिफाई मी पे लगा देना, सुबह 5 बजे लाइव सेशन में, ठीक है। अब ये तो बात समझ में आ गई। अब बात आती है कि सेक्रेट फोल्डर तुम्हें मिलेगा कैसे। तो देखो एक सिंपल सी बात बताता हूं। सेक्रेट फोल्डर के लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315, SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम। मेक श्योर इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। फॉलो करके जो भी मेरी लेटेस्ट रील होगी ना, उस रील के ऊपर कमेंट कर देना। क्या कमेंट करोगे? केमिस्ट्री सेक्रेट फोल्डर। क्या करोगे? केमिस्ट्री सेक्रेट फोल्डर। केमिस्ट्री सेक्रेट फोल्डर कमेंट कर देना, तुम्हें डीएम में मिल जाएगा। इन केस अगर आधे 1 घंटे में रिप्लाई नहीं आता है
तो सिंपल तुम क्या करना, मुझे आईडी पे मैसेज कर देना, सेम इंस्टाग्राम पे ही मैसेज कर देना, केमिस्ट्री सेक्रेट फोल्डर। मैं पर्सनली तुम्हें सेक्रेट फोल्डर सेंड कर दूंगा जिसमें तुम्हें 1 पेज नोट्स, गिव रीजन वाले क्वेश्चन सारे, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, 5 सैंपल पेपर और हमारे प्रीवियस ईयर पेपर, सब कुछ तुम्हें उसमें देखने को मिल जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे वहां पे फॉलो करके कमेंट करके मैसेज कर देना। दैट्स इट। और निश्चिंत रहो, पेपर इजी और मॉडरेट के बीच में आने वाला है। बट एक चीज मैं बता दूं, मेरी प्रेडिक्शन 99% मैं मान के चलता हूं कि सही होगी, 1% गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो अच्छे क्वेश्चंस, टफ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। बात समझ में आ गई? अब पूरी तरह से डिपेंडेंट मत हुआ करो। मुझे पता है तुम लोग पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हो, सर बताएंगे, पेपर लीक करेंगे, बताएंगे पेपर कैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। बस प्रिडिक्शन है, पुराने सालों के पेपर का एनालिसिस है, उसको बता देता हूं तुम्हें, तुम्हारी हेल्प हो जाती है। दैट्स इट। मीनवाइल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फर्स्ट टाइम है हो। और 11th और 12th के लिए भी बहुत बेहतरीन प्लान लाने वाला हूं मैं। तो ये मत सोचना कि 10th तक ही हेल्प होगी, 11th में भी बहुत स्टार्टिंग से सोचा है मैंने तुम्हारी हेल्प कैसे करनी है। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे जाकर मुझे फॉलो कर लो, वहां से सेक्रेट फोटो ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड लक। और केमिस्ट्री के लिए तो गुड लक, लेकिन सुबह मॉर्निंग में 5 बजे मिलेंगे, सो वहां गुड लक बोलूंगा फाइनली, MCQs के साथ। गुड लक।